हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने लिंक लिस्ट को समझा था और उसमें मैंने दिखाया था कि बेसिक नोड कैसे क्रिएट करते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो था कि मैंने बताया था कि पहले हम सिंगल लिंक लिस्ट को समझते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं ना, कि मैंने तो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर तो बता दिया था। अब मैं बताता हूँ कि उसमें जो जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारा इंसर्ट का ऑपरेशन मैंने बताया था, डिलीट का ऑपरेशन बताया था। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन है, हम एक एक करके ऑपरेशन समझते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन हमारे पास है वो इंसर्ट एट एंड होता है, कि मतलब जब स्टार्टिंग में हम इंसर्ट करते हैं, मान लो कि पहले से एक नोड बनी हुई। ठीक है, लेट सपोज एक नोड बनी हुई 10। ठीक है, यहाँ पे एक हेड पॉइंट कर रहा होगा, ये हेड है, इसका जो लोकेशन है वो मैंने 100 रखा है। ठीक है, ये 100 है। यहाँ पे अब मुझे एक नई नोड इंसर्ट करनी है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो तो हम यही चाहेंगे ना कि यहाँ पे जो नई इंसर्ट हो यहाँ पे हो। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, वो उसके एंड में ही स्टोर कर इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका एंड था, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो एक होता है इंसर्शन एट एंड। ठीक है, तो हमारे एंड में ये इंसर्शन ऑपरेशन हो रहा है कि हमने जो नोड इंसर्ट किया वो एंड में किया है। ठीक है, और दूसरा होता है कि इंसर्ट बिगनिंग में करना है। अगर मैं चाह मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 5 आया और मैं चाह रहा हूँ कि उसको पहले स्टोर करूँ 10 से पहले, तो एक तो वो हमारे पास है। और तीसरा हमारे पास होता है डिलीट ऑपरेशन, कि जहाँ पे हम एक नोड है, पर्टिकुलर नोड को उसको डिलीट करते हैं। अब इसमें भी दो तरह के हो गए। अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, या वैल्यू के हिसाब से डिलीट कर दूँ, या फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट नोड को डिलीट करूँ, लास्ट को डिलीट करूँ, वो मेरे ऊपर है। वो अलग अलग जो मेथड्स है उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हम डिस्प्ले देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन है वो इंसर्शन एट एंड बिगिनिंग, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही। डिलीट का भी हम नंबर के हिसाब से डिलीट कर लेंगे। बाकी आपको अगर ऐसे समझ में आने लगे, थोड़ा लगे कि हाँ ये चीज़ें ईजिली समझ में आ सकती है, तो मैं फिर डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट और डिलीशन फ्रॉम एंड, ये दोनों चीज़ें भी कर लेंगे। ठीक है, ये मेथड्स को भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। वो सारे के सारे बस मॉडिफिकेशन का ही है, बाकी सब सेम ही है। तो सबसे पहला जो हमारा काम था वो इंसर्ट करने का था। तो पहला जो हमें था कि उसको बनाने के लिए जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था वो कैसा था, कि पहले तो मैं क्लास बनाना है, नोड क्लास। ठीक है, यहाँ पे मेरा पहला एलिमेंट होगा इंट, ये हमारा इंटीजर टाइप होगा डेटा। और सेकेंड हमारा नोड टाइप होगा, जो होगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, ये मैं नाम रख रहा हूँ, ये नेम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैंने पास किया पहले तो हमारा डेटा, इंट डेटा, और इसको मैं करूँगा दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है, अगर मैं इसके बाद से ना, अगर मैं ये लाइन नहीं भी लिखूँ ये नोड क्रिएट करने वाला, तो आप समझ जाना कि ये पहले से क्रिएटेड है और इसको ऐसे ही क्रिएट करना है। ठीक है, और ये मुझे करना है नल। ठीक है, ये हमारा बन गया नोड का बेसिक स्ट्रक्चर। अब पहले तो इंसर्शन समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे समझ लो कि ये मेरा हेड है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे मैंने 100 लोकेशन डाला, ये 100 पे है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पहला अगर नया नोड क्रिएट, अगर एक नोड इंसर्ट करें तो पहले तो हमें नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हमें इसी एक तरह से कह सकते हैं कि इसी क्लास को ही कॉल करना है। तो जो फर्स्ट लाइन है, मान लो कि मैं इंसर्ट का एक ऑपरेशन चलाता हूँ, इंसर्ट, ये हमारा मेथड है। ठीक है, और इस इंसर्ट के अंदर मैं इंसर्शन एट एंड लिख देता हूँ इसको, ताकि हम स्टार्टिंग में एंड वाला ऑपरेशन जो है एंड पे इंसर्ट करने की वो परफॉर्म करें। और यहाँ पे लेट सपोज मैंने मेन मेथड से कॉल किया और यहाँ पे मैं डेटा पास कर रहा हूँ। ठीक है, इंट डेटा, सॉरी इंट डेटा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा हमें एक नया नोड क्रिएट करने का होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट तो हम नोड ही करेंगे ना। तो पहले तो काम ही यही होगा कि मेरे पास पहले नोड क्रिएट हो एक पहले से। तो हमने नोड क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना है, नोड क्रिएट करने के लिए नोड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो नोड, लेट से मैं इसका नाम रखता हूँ न्यू नोड। सब ऐसे ही लिखते हैं, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, न्यू नोड इक्वल टू न्यू, और फिर ये नोड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं अपने ऑपरेशन के अंदर, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब ये बोलोगे कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तो जब मेन फंक्शन होगा, जब हम यहाँ से ये इंसर्शन ऑपरेशन को कॉल करेंगे कि मेरे पास एक 5 इंसर्ट करो, तो ये जो 5 जाएगा वो हमारा डेटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बना दिया। अब ये नोड यहाँ पे बन गया और यहाँ पे इसका डेटा पास हो गया। लेट से मैं यहाँ पे 5 को ही स्टोर करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको नल भी असाइन हो गया, तो ये नल को भी पॉइंट कर रहा है। ये काम तो हमारा ये पूरा नोड क्रिएट करने का, क्योंकि जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ये पूरा असाइन करके, नल असाइन करके, और वो हमें एक नोड रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास नोड आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि हमारा जो अभी तक नो ये जो हमारा लिंक लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट पहले से है कि नहीं। अगर नहीं है
तो हमें तो और भी आसान है, अगर है तो फिर हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा हेड है उस वो तो नल नहीं है ना, क्योंकि हेड अगर नल होगा इसका मतलब हमारे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हेड जो है वो नल ना हो। अगर नल नहीं है इसका मतलब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक भी एलिमेंट पहले से प्रेजेंट, मतलब एक भी एटलीस्ट एक तो है ही। तो यहाँ पे अगर हम नल हुआ तो हम समझेंगे ये कि हमारे पास है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो मैं सीधा हेड को पॉइंट करा दूंगा ना, हेड इक्वल टू यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा न्यू नोड। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सिंगल यहाँ पे हेड होता, ठीक है, और ये यहाँ पे नल होता, ठीक है, मतलब ये इसके पास कोई नोड ही है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो नोड बनाया, यहाँ पे इंसर्ट किया 5, ये हमारा नल को पॉइंट कर रहा है, मैं सीधा करूँगा इसको असाइन यहाँ पे, ठीक है, हो गया। इतना ही काम है ना कि यहाँ पे बस नल जहाँ पे वहाँ पे 100 पास कर दो, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दो। तो सबसे पहले मेरा यही काम था, मैंने वही कर दिया। तो जब भी हमारे पास अगर सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है, मतलब एक भी एलिमेंट सिंगल एलिमेंट हो जो इंसर्ट होने वाला हो, उससे पहले कोई एलिमेंट हो ही ना वहाँ पे, तो हम सिंपली यहाँ पे हेड इक्वल टू न्यू नोड करेंगे तो वो हेड पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका काम खत्म, ठीक है। अगर ये नहीं है तब हम अपने ऑपरेशन चलाएंगे। अगर ये नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, नोड यहाँ पे एक करंट पॉइंटर बनाएंगे जो हमारे हेड को पॉइंट करेगा। क्यों करेगा? जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे हेड रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मैं बार बार बना रहा हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ये यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हेड को मूव करूँगा तो ये यहाँ से लिंक तो छूट जाएगा ना, फर्स्ट नोड हम भूल जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट बनाते हैं जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट करा दिया। ये हमारा टेम्प्रेरी होगा, समझ लो, तो करंट को हम टेम्प्रेरी समझ के चलते हैं। तो ये मैं हेड को असाइन करा, इसका मतलब ये भी यहीं पे पॉइंट करा जहाँ पे मेरा हेड पॉइंट करा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा जो करंट का जो वैल्यू है ना वो नल तक नहीं पहुँचा। सर मान लो कि यहाँ पे एक सिंगल था, इसलिए अगर मान लो एक और नोड होता, यहाँ पे 10 स्टोर होता, यहाँ पे नल होता, तो हम ये आगे करंट को आगे बढ़ाते ना कि यहाँ पे नहीं, अभी तक यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है, फिर यहाँ चेक करते, फिर आगे जाते, फिर देखते कि यहाँ पे नल है, हाँ तब यहाँ पे इंसर्ट करना है। ऐसे करना, मतलब मूव करेंगे लास्ट में करना ना, तो मुझे मूव तो करना ही पड़ेगा, और हेड को मूव करूँगा तो लिंक छूट जाएगा मेरा। जैसे मान लो हेड को मैं उठा के सीधा यहाँ कर दूंगा तो ये 5 तो गायब ही हो गया ना, इसके पे तो कोई लिंक ही नहीं है। ये जो लिंक है वो तो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे वो तो आ ही नहीं सकते, वो नोड तो भूल जाना पड़ेगा हमें। इसलिए हम एक टेम्प्रेरी नोड लेते हैं, करंट लिखो, टेम्प लिखो, जो आपकी मर्जी, और उससे हम उसके थ्रू ट्रैवर्स करते। तो मैं पहले इसको चेक करूँगा कि ये नल तो नहीं, तो यहाँ पे आगे गया, फिर ऐसे करके चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊँ वाइल, ये क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि नोड में कितने एलिमेंट्स, मतलब लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं, है ना, तो मुझे पता नहीं, तो मैं वहाँ पे वाइल लूप चलाऊंगा कि जब तक हमारा करंट जो है वो नल नहीं हो जाता ना। वाइल करंट का मतलब इसका नेक्स्ट भी कि जो करंट है, ठीक है, अगर मान लो करंट यहाँ पे पॉइंट करे तो इसका नेक्स्ट चेक करेगा कि नल नहीं है, तो हाँ ये नल नहीं था तो यहाँ पे आया। अब करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब इसका नेक्स्ट चेक करेगा, इसका नेक्स्ट देखेगा कि हाँ इसका नेक्स्ट नल है, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये था कि अगर ये करंट जो है वो जब तक यह नल नहीं हो जाता ना तब तक आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे मैं कर दिया। अब आगे कैसे बढ़ते हैं हम, करंट बताया था, अगर मुझे करंट को आगे लेके जाना है तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो ये आगे बढ़ते जाएगा ना। तो ये इसका काम यहाँ पे होता है ख़त्म। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ही हम इसके एंड पे पहुँच गए, ये वाइल लूप से टर्मिनेट होकर के, अब जैसे हम इसके एंड पे पहुँचे, ठीक है, मान लो करंट हमारा अब यहाँ पे पॉइंट करने लगा, ठीक है, तो अब मुझे सिंपल से क्या करना है, करंट के नेक्स्ट में हम नया नोड डाल देंगे। तो बस यहाँ पे वही लिखो, करंट डॉट नेक्स्ट, और इसमें हमारा न्यू नोड का जो भी एड्रेस था वो हमने पास कर दिया यहाँ पे न्यू नोड, ठीक है। ये हमारा हो गया इंसर्शन एंड का ऑपरेशन, ये पूरा ख़त्म, ठीक है। अगर मैं वापस से दिखा दूँ तो ये समझ लो कि मेरे पास यहाँ पर 5 था, ठीक है, मैं यहाँ पे 3-4 एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 9 है पहले से, और मुझे एंड में यहाँ पे लेट से 10 स्टोर करना है। ये मेरा हेड है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, और ये नल, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो कि मैं हेड को मूव करा देता हूँ ना, जैसे मैं हेड को मूव कराऊंगा, लेट सपोज कि मैंने करा दिया, मेरी गलती, मैंने हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया और मेरी हेड आ गई यहाँ पे। अब जैसे ही हेड यहाँ पे आया, ये 5 हमारे पूरे के पूरे लिस्ट से गायब हो जाएगा, क्योंकि हम कभी इसको प्रिंट कर ही नहीं पाएंगे, ना पीछे जा सकते हैं ना इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए हेड को हमें नहीं छेड़ना है, तो हम सिंपली हेड को यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे एक टेम्प्रेरी एरे बनाएंगे, टेम्प्रेरी हमारा जो भी पॉइंटर है वो बनाएंगे। लेट से मैंने इसका हम इस टाइम टेम्प ही रखा, ठीक है, ये टेम्प्रेरी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि टेम्प का जो वैल्यू वो नल तो नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ पे वाइल लूप चलाया, टेम्प
का वैल्यू क्या नल है क्या, नहीं यहाँ पे, क्योंकि रैम का जो नेक्स्ट है, सॉरी टैम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए ना। तो टैम्प का नेक्स्ट हम चेक करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 होगा, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 होगा, तो यहाँ पे 300, ऐसे करके एड्रेस होगा। तो ये चेक किया, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, नहीं है, तो ये रहने दिया, आगे मूव कर दिया, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब टैम्प इक्वल टू टैम्प डॉट नेक्स्ट हो गया। तो ये जो पॉइंटर था ये हट के अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे करने लगा, ठीक है। सिमिलरली वापस से चेक करेगा वाइल, फिर वहाँ पे देखा कि नहीं, तो इसने वापस से करंट को मूव कर दिया, तो ये वाली लाइन यहाँ से हटेगी, ठीक है, और करंट का जो पॉइंटर है वो हट करके आ जाएगा यहाँ पे। फिर चेक किया, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, नहीं है, तो ये वापस से एक मूव करेगा, और करंट हमारा आप पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट नल है, हाँ है। अब जैसे इसका नेक्स्ट नल है, हमने एक नोड तो पहले क्रिएट करके रखा हुआ है, किसका, 10 का, ये नोड हमारे पास पहले से क्रिएट है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। मैं करूँगा इसके नल को, मतलब टेम्पररी के नल में इसका एड्रेस डालूंगा, ये लेट्स सपोज इसका एड्रेस 400 है, या फिर ये कोई अलग जगह पे 1400 लोकेशन कोई है वहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, अब ये न्यू नोड को यहाँ पे असाइन करो, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 1400 इधर डालेगा, और अब ये यहाँ पे पॉइंट करने लगा, और ये लास्ट नोड जो है वो अब ये हट करके, और लास्ट नोड बन गया हमारा, ये अभी जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया वो हमारा लास्ट नोड बन गया, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा था, अगर हम इंसर्शन एट एंड करते हैं तो ये एक पहला ऑपरेशन हुआ। ऐसे अगर मुझे बिगनिंग में करना है, तो यहाँ पे लेट से मैंने लिखा इंसर्ट एट बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम यहाँ पे इंट डेटा पास करेंगे। अब सोचो, हमें लास्ट में करना था, हमने लास्ट में कर दिया, अभी शुरू में करना, तो ये भी तो ईजी होगा ना। हमें बस क्या करना है, ये हेड जो है इसका पॉइंटर एक पीछे करना है, मतलब यहाँ पे एक नया नोड लाना है, और इसके पॉइंटर को इसको असाइन करके उसके बाद इसके पॉइंटर को इसको असाइन करना है, यही करना है ना। अब हम ये चीज़ उल्टा नहीं कर सकते कि हेड को पहले, एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, मतलब यहाँ पे कि क्या होगा इससे। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे भी वही होगा कि हमें न्यू नोड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखो नोड, लेट्स से इसका नाम रखते हैं न्यू नोड, वापस से न्यू नोड इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे नोड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा डेटा, जो भी डेटा हम ले रहे हैं मेन फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, उसको हमने बना दिया हेड, और इससे क्या हुआ कि जो हमारा न्यू नोड बना, मुझे मान लो यहाँ पे स्टोर करना है फर्स्ट में, तो न्यू नोड बना, इसका भी सारा पॉइंट हटाते हैं पहले, तो ये लेट से इसको इरेज कर दो, ठीक है। अभी मेरा सिंपली हेड जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मेरे को यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना है, मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा 10, अच्छा 1 इंसर्ट करना है, समझ लो, ठीक है। मैंने 1 पास किया, मुझे यही इंसर्ट करना है स्टार्टिंग में, तो मैंने किया न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, मतलब ये न्यू नोड है, इसका जो नेक्स्ट है वो हमारा हेड कर दे, मतलब हेड जहाँ पे पॉइंट करा है यहाँ पे अब ये भी पॉइंट करा है, तो यहाँ पे मतलब ये पॉइंट करा। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों हमने हेड को पहले नहीं किया। अगर मान लो कि हम हेड को पहले करते हैं, ठीक है, चलो इसको हटा दिया, मैंने हेड को ही पहले कर दिया, ठीक है। ये हमारा हेड को ही पहले मैंने हटा करके इस पे पॉइंट करा दिया। अब जैसे ही इस पे पॉइंट करा, ये लिंक तो हट गया ना पूरा, अब ये पूरी की पूरी लिस्ट के पास हमारा कोई एक्सेस ही नहीं है, तो यहाँ से ये लिस्ट ही गायब हो जाएगी। इसलिए हमें पहला काम करना है, क्या है, पहला काम करना है, ये जो न्यू नोड बना इसके जो पॉइंटर है उसको हम वहीं पे पॉइंट करें जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, तो हेड भी हमारा यहाँ पे कर रहा है, और इसको भी हम यहाँ पे करा देंगे, मैंने पॉइंट करा दिया। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, अब हम हेड को कर देंगे अपने न्यू नोड को, मतलब जो अब हेड का जो पॉइंटर है वो हमारा न्यू नोड पे आ जाना चाहिए, मतलब न्यू नोड तो वहाँ पे कर ही दिया ना, न्यू नोड का नेक्स्ट पे मैंने डाल दिया, ये लोकेशन मान लो होगा 50, तो यहाँ पे मैंने 50 डाल दिया, तो अब तो ये इसी को पॉइंट कर रहा है, पर हेड को अब चेंज करके यहाँ पे लेट सपोज इसको हम 0 करना चाहते हैं, तो ये हेड का लोकेशन यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं सिंपली हेड इक्वल टू न्यू नोड करूँगा, और ये यहाँ से लिंक कट के और ये जाएगा यहाँ पे, देखो अब ये सीक्वेंस बन गया ना, यहाँ से आके फिर इधर से आया, और ये हमारी बन गई पूरी की पूरी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये और भी ईजी था, अगर मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो मैं सिंपली इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं बीच में करना है किसी लोकेशन के बीच में, तो उसका एक अलग तरीका होता है, पर मैं अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना चाहता, ठीक है। इससे अच्छा हम अभी डिलीट देख लेते हैं। तो एक जो तीसरा ऑपरेशन हमारे पास है वो डिलीट है, मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता अभी स्टार्टिंग में, आप थोड़ा सा समझोगे, जो पॉइंटर का जो गेम है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो मेथड है हमारे पास डिलीट है, इसके अंदर भी हम डेटा पास करेंगे, कौन से डेटा को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा हेड पहले ही देखना है कि नल है तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते, तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है ना कि हेड की जो वैल्यू वो नल है, अगर ये नल है,
ठीक है, हेड इक्वल टू नल। अगर ये नल होता है तो मुझे सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे बस प्रिंट करनी क्या, लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अब जैसे ये चीज़ हो गया, ठीक है, अब मुझे यहाँ से रिटर्न कर जाना है, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ ऑपरेशन करना ही नहीं आगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि जो हेड का डेटा है ना, हेड डॉट डेटा, कि मुझे हेड का डेटा जो हम डिलीट करने वाले उससे मैच करना चाहिए ना। तो ये डेटा अगर वही है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, हेड का जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पे कर देना है, हेड डॉट नेक्स्ट, और इसको कर देना है रिटर्न। मतलब पहला ही अगर वैल्यू हमें मिल गया कि यही वाला वैल्यू को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हेड का पॉइंटर बस आगे कर दो, वो तो खुद ब खुद वहाँ से लिंक से हट जाएगा, तो उसकी तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन कि अगर वो हेड होता है तो, जैसे कि मान लो कि मैंने ये हेड बनाया था और ये हेड ही हमारा वही एलिमेंट है, लेट से ये 10 है और मुझे 10 को डिलीट करना है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नोड है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, मैं बस हेड का पॉइंट हटा करके इस पर कर दे रहा हूँ, तो ये तो इसका तो लिंक हटा ही देना है, ये तो हट ही जाएगा खुद ही। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है। अब ये अगर दोनों केसेस नहीं आए, मतलब वो हेड भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो मुझे अब ढूंढना पड़ेगा ना, उसको पूरा ढूंढना पड़ेगा। तब मैं क्या करूँगा, वापस से एक करंट पॉइंटर लूँगा, इसका नाम रखूँगा नोड, इसका नाम करंट लिखो या टेम्परेरी लिखो, मैं करंट लिखता हूँ, आप टेम्परेरी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ हेडर को असाइन कर दिया, जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है वहीं पे। तो ये अगर मान लो ये यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, ये 3 अलग अलग नोड है, तो यहाँ पे अगर हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये हेड है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये नल को, ठीक है। अब जैसे ये करंट को मैंने पास किया, तो ये करंट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब करंट। अब ये लाइन जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट, अब मुझे वाइल लूप चलानी है, वाइल करंट का जो नेक्स्ट है ना, करंट का नेक्स्ट, करंट वहीं पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है। अगर ये नल के बराबर नहीं होता है, ठीक है, अगर ये नल नहीं होता है, तो मुझे क्या करना है, जो अब चेक करना है इसका डेटा, अगर ये नल नहीं तो हम इसका डेटा चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखो इफ़ करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब इसके नेक्स्ट का जो डॉट डेटा है इक्वल टू हमारा जो डेटा हम ढूंढे उसके बराबर है क्या, ठीक है। अगर ये इसके बराबर होता है तो हमें सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करना है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास अगर ये आ गया कि करंट का नेक्स्ट का डेटा जो है वो सेम है, मतलब यहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट का जो डेटा है इसमें मान लो 2 है, मुझे 2 को डिलीट करना है, तो ये करंट यहाँ पे पॉइंट किया, इसका नेक्स्ट का डेटा 2 है और ये हमारा 2 को डिलीट करना है, वो दोनों सेम है। तो मुझे करंट का जो नेक्स्ट है ना, मतलब करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है इसको मुझे इसके नेक्स्ट को नेक्स्ट करना है, मतलब यहाँ से पॉइंटर हटा के जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ना, ये पॉइंटर अब हट के यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, तो ये बीच की जो एलिमेंट है वो तो खुद ही गायब हो गई। समझ आए, देखो बहुत ही ईजी है। अगर मुझे बीच से डिलीट करना है तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली कर दूंगा रिटर्न। आप इसको एक बार ना खुद से चला के देखना, मतलब ड्राई रन, ताकि ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे जो 80% चीज़ें बता सकता हूँ, आपको 20% थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये जो चीज़ें मैंने बताया ना अभी करके, कि यहाँ पे नोट किस तरह से गायब हो गई बीच में से, वो आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। खुद आप पेन पेपर उठाओ, उसको करके देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती, अगर ये भी कंडीशन नहीं आता, तो सिंपली यहाँ पे करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करो, मतलब आगे बढ़ते रहो, चेक करते रहो, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं आई तो चेक करते रहो, जब तक नल नहीं होते तब तक तो ये चलते रहेगा, ठीक है। और लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना हो कि वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिलता तो वैल्यू नॉट फाउंड लिख दो, वैल्यू नॉट फाउंड। ये हो गया हमारा एक डिलीट का ऑपरेशन, ठीक है। डिलीट भी हो गई। अब हमारे पास बच गई डिस्प्ले। देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखाएगी वहाँ पे भी, बस फंक्शन का नाम है पब्लिक स्टैटिक, जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डिस्प्ले मेथड में सबसे पहले तो अगर नल है, सेम कंडीशन, इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर ये नल होता है तो हमें सिंपली प्रिंट कर दो वही सेम लाइन, इट इज़ एम्प्टी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से कर दो रिटर्न, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो क्या करना है हमें, ठीक है। ये हमारे एल्स वाले पार्ट में जाएगा। पहले तो हमें वापस से नोड करंट क्रिएट करना है, क्योंकि हम अगर हेड को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वापस से पूरी की पूरी लिंक लिस्ट खाली हो जाएगी, तो हमें खाली नहीं करना, बस प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू नोड करंट क्रिएट करूँगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल टू हेड करूँगा, ठीक है। और मैं इसी को ट्रैवर्स करवाऊँगा, और सिंपली वही तो है, वाइल करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता, करंट डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल,
ये सारे ऑपरेशन जो अभी हम ऊपर ट्रैवर्स ही कर रहे थे ना, तो मुझे बस यहाँ पे प्रिंट करते जाना है सब चीज़ को। तो यहाँ पे तो वही चीज़ कर रहे थे हम, बस यहाँ पे प्रिंट करने तो जाना है। तो नीचे जाओ, यहाँ पे वाइल ये कंडीशन अगर हुई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो, और यहाँ पे करंट डॉट डेटा, हर बार जो करंट वैल्यू उसके डेटा को प्रिंट करते जाओ, और यहाँ करंट को अपडेट करो, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, डन। ये हो गई हमारी। और लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नल। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक लिंक लिस्ट का बेसिक जो फंक्शंस है, जितने भी मेथड्स है वो मैंने बता दिया। ये इस तरह के इसके कोड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से तो आपको रन करना पड़ेगा। अगर आप बोलो मैं इसको रन करके दिखा दूँ, ठीक है, तो चलते हैं अपने हमारे VS कोड के ऊपर। यहाँ पे करो VS कोड सर्च, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये हमारा VS कोड ओपन हो रहा है। ये मैंने VS कोड ओपन किया है। पहले तो ये सब सारे क्लोज करते हैं हम। ठीक है, और मैं एक यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ। इसका नाम हम सेव करते पहले तो, इसका नाम रख देता हूँ क्या था, लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट रखते। ठीक है, ताकि ट्रैक करना आसान होगा। सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, डॉट जावा हो गया। यहाँ पे इसका नाम रखते क्लास, कंट्रोल V, और ये हमारा मेन फंक्शन होगा। तो इससे पहले तो हम अपनी नोड क्लास को बनाते, क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो हमारी कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास नोड, जो मैंने वहाँ बताया था वही सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। नोड, यहाँ पे इंट डेटा सेकेंड नोड नेक्स्ट। ठीक है, हो गया। यहाँ पे करेंगे नोड, यहाँ पे इंट डेटा दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, डन। ये हो गया हमारा मेन क्लास, सॉरी मेन क्लास कह रहा हूँ, जावा जो नोड क्लास थी वो। और यहाँ पे करना है पब्लिक, ये हमारा मेन क्लास है, इसको करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स। और यहाँ पे हमें करना है कुछ नहीं, सिंपल सा इधर आओ नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस नोड का पहले तो सबसे पहले हमें इंसर्ट ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंसर्ट ऑपरेशन को कॉल करना है। तो मुझे मेन फंक्शन के अंदर से हमें इंसर्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट था ना, जो हमने लिंक लिस्ट बनाया, उसका सबसे पहले तो हमें एक नोड तो चाहिए ही चाहिए ना। पहला नोड तो हमें चाहिए होगा, उसको तो हम हटा नहीं सकते। तो पहला नोड हमें बनाना ही बनाना है। ठीक है, एक तो हमें हेड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो हम एक हेड लिख लेते हैं। वो तो यहाँ पे ये मेन मेथड है। ठीक है, एक हम बनाते हैं क्लास जिसमें हम सारे मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग रहे, लेट्स से इसका नाम रहता है लिंक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। ठीक है, इसका नाम थोड़ा अलग रहना चाहिए, तो मैंने लिंक लिस्ट रखा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें नोड का हेड क्रिएट करने का है। ये हेड हमने छोड़ दिया था ना, तो ये हेड हो गया। अब यहाँ पे हम इंसर्ट ऑपरेशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो मुझे कॉल करना है ना। तो लेट से मैंने पहले ही इंसर्ट ऑपरेशन को कॉल किया, इंसर्ट। इससे पहले तो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो हमने लिंक लिस्ट बनाया इसका तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, इसका तो हमें ऑपरेशन करने हैं। तो मैं पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखना है लिंक लिस्ट इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको कॉल किया। ठीक है, अब जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर डिफाइन करूँगा। तो पहले मैं इंसर्ट एंड करता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे ये लेट सपोज मैं 1 पास करता हूँ। ठीक है, ये मेरा हेड है। यहाँ पे मैं पहला जो मेथड बनाऊंगा वही बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्ट एट एंड। इस मेथड को हम करेंगे यहाँ पे इंट डेटा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बोला था कि जो इंसर्ट एट एंड का जो ऑपरेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हमारा नोड क्रिएट करना है। तो नोड, ठीक है, न्यू नोड इक्वल टू न्यू, यहाँ पे नोड, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा
जो डेटा का वैल्यू है वो डेटा यहाँ पे पास कर दिया। अब ये इंसर्ट होने के लिए जाएगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ हमारा हेड जो है वो इक्वल टू अगर नल होता है इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये नल हो जाता है ना, सिंपल सी, तो मुझे क्या करना है, हेड को न्यू नोड बना देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अब एल्स वाले पार्ट में आओ, यहाँ पे लिखो अगर मान लो कि हमारा ये नहीं होता तो हम पहले करंट बनाएंगे इक्वल टू न्यू, ठीक है। नहीं, इसको तो सीधा हेड को साइन करना है, तो मेरा ये हेड को पॉइंट करेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद हमें वाइल यहाँ पे मैंने बताया था कि जो करंट डेटा है इसका नेक्स्ट, अगर जब तक ये नल नहीं हो जाता, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल नहीं होता, ठीक है, नल, तब तक हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते जाना है। तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट, उल्टा ही लिख रहा हूँ, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इसको आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद वाइल लूप जैसे ही ख़त्म होता है, मुझे करंट के नेक्स्ट को करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे न्यू नोड कर देना है, ठीक है। ये मैंने सब जो डिस्कस कर चुका हूँ वही सब लिख रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं। जो मैंने बताया था वही सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। मैं एक मेथड लिख रहा हूँ इस तरह से, बाकी तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके लिख दूंगा ताकि टाइम थोड़ा बचे हमारा, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश बन गया। यहाँ पे हमने हेड को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब एक बार देखो, ये अब मेन फंक्शन से मैंने इसको कॉल किया था ना 1 को, तो मैं इसको करता हूँ सेव। और इससे पहले ना मैं एक पहले इंसर्ट के बाद एक डिस्प्ले मेथड ही बना लेता हूँ, ताकि हम सारे के सारे नोड को यहाँ पे प्रिंट करके देखते जाएं कि किस तरह से हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम कुछ पास नहीं करेंगे और सिंपल सी यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ हेड इक्वल टू नल। अगर ये हेड नल होता है तो हमें सिंपल सी सिस्टम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा द लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन अगर हमारा नल होता है तो, और यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई टास्क नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम नोड यहाँ पे करंट जो मैंने बताया था ट्रैवर्स करने के लिए हम पहले तो एक टैम्प लिए बना लेते, चलो इस पर करंट नहीं बनाता, टैम्प इक्वल टू यहाँ पे हेड को पॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइल टैम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप आगे बढ़ते रहो प्रिंट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है करंट टैम्प डॉट डेटा, ठीक है। ये हो गया। ये हमने इसको मुझे प्रिंट करके दिखाना है। लेट्स सपोज मैं इसके बाद ना ये वाला ऐड भी कर देता हूँ एरो, ताकि थोड़ा और क्लियरेंस आए, प्लस, ओके, नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डिस्प्ले मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे सिंपली करना है करंट डॉट, और यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊँगा ना, टैम्प है यार, टैम्प इक्वल टू टैम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इसको मूव करने के लिए। और लास्ट में हम यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल, कि अगर मेरे पास कुछ नहीं निकला तो लास्ट में तो एक पॉइंटर होगा ना जो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये इसको मैं डबल कोट, ठीक है। ये हो गया। इसको करते हैं सेव। एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसको रन किया, कुछ तो एरर आया, ये यहाँ पे एरर आया, ऑन स्टैटिक वेरिएबल हेड, ओके। तो इनको हम नॉन स्टैटिक बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बना दिया, इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। अब क्या आई, डन, डन, तो प्रिंट ही नहीं हुआ है ना। अच्छा, डिस्प्ले को कॉल नहीं किया मैंने, यहाँ से मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ।
लिस्ट डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे करते हैं सेव। अब रन करते हैं, देखो नल ही प्रिंट हुआ बस। जस्ट सेकेंड, ये जो नेक्स्ट है ना यहाँ पे, क्योंकि हम टेम्प का नेक्स्ट से स्टार्ट करें तो शायद ये फर्स्ट एलिमेंट को इसके वजह से नहीं दे रहा। एक बार वापस से ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, ये था इसका मेन इशू, क्योंकि हम यहाँ पे ना स्टार्टिंग से ही हम उसके नेक्स्ट वैल्यू से प्रिंट करना स्टार्ट करे थे, तो इसलिए मुझे फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये प्रॉपर आने लगा। यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दूँ, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं इसको रन। देखो 1 उसके बाद नल, जो 1 है वो नल को पॉइंट करा। मैं मान लो यहाँ पे एक और दूसरा ऐड करता हूँ, लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड, और यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर दें सेव, इसको करता हूँ रन। देखो 1 12 देन नल। ठीक है, तो इस तरह से हम एक करके इसमें ऐड कर सकते हैं सारे ऑपरेशन जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है वो। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले मेथड हो गया, और एक हमारा डिलीट था और एक इंसर्ट एट बिगनिंग था। तो मैं डिलीट एक बार लिखता हूँ। ठीक है, अब वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, पर मैं एक बार डिलीट लिखता हूँ, पब्लिक। ठीक है, वॉइड डिलीट, और यहाँ पे मुझे ये डेटा पास करना है, इंट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा उसके बाद, इफ़ हेड इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नल होता है तो इसको स्पेस हटाओ। ठीक है, अगर हेड हमारा नल हो जाता है तो मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या करूँगा, लिस्ट इज एम्प्टी, कि हम डिलीट नहीं कर सकते हैं ना, और यहाँ से कर जाओ रिटर्न। सिंपल, इतना ही ऑपरेशन हुआ इसका, अगर वो हेड हमारा नल होता है तो। ठीक है, सेकेंड मैंने बताया था, अगर वो हमारा हेड ही है जिसको में डिलीट करना है तो हेड डॉट डेटा, अगर वो इक्वल टू हो जाता है डेटा जो हमें पास करना है, जो हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो हमें हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर देना है, मतलब आगे बढ़ा दो तो वो नल पे पॉइंट करने लगेगा, और यहाँ से सीधा रिटर्न कर दो। ठीक है, लास्ट था हमारे पास नोड करेंट इक्वल टू हेड, और यहाँ से हमें ढूंढना स्टार्ट करना है। ठीक है, वाइल करेंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, करंट का नेक्स्ट, अगर हमें करंट का नेक्स्ट जो है वो अगर नल नहीं होता है तो मुझे क्या करना है, इफ़, अब यहाँ पे चेक करना है कि उसका डेटा तो सेम तो नहीं है ना, तो करंट डॉट नेक्स्ट, अगर इसका डेटा अगर वो इक्वल है, ठीक है, जो हमने डेटा डिलीट करना है, तो मुझे सिंपली करना क्या है, तो मुझे यहाँ से करंट का जो करंट डॉट नेक्स्ट है इक्वल टू, मुझे करंट का नेक्स्ट कर देना है, करंट डॉट नेक्स्ट। ये मैंने पहले बता दिया था कि इस तरह से वो होता है, आप एक बार ट्राई करोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, इसको उतना हार्डली लेना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न, ये हो गया हमारा वाइल लूप के अंदर का काम। ठीक है, अब ये इफ़ के जैसे ही बाहर निकलेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, करंट इक्वल टू करंट, ताकि ये आगे बढ़ता रहे ना, वरना इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये हमारा करंट असाइन हो गया। अब यहाँ पे सिंपली इस वाइल लूप को, ये कहाँ रह गया, ये रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपली इस वाइल लूप को जैसे ही क्लोज होता है, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मुझे सिंपली कि वैल्यू मिला ही नहीं। ठीक है, तो वैल्यू नॉट डबल कोट के अंदर वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे करते हैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे लेट से मैं ये डिस्प्ले करने के बाद 1 को डिलीट करूँगा पहले। ठीक है, ये मैंने किया 1 को डिलीट, लिस्ट डॉट डिलीट, मैंने डिलीट किया 1 को। ठीक है, इसके बाद मैं कर दूँगा डिस्प्ले वापस, लिस्ट डॉट डिस्प्ले, और इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। देखो पहले हमारे पास 1 12 नल था, अब ये 12 नल, मतलब 1 को इसने उसमें से उस लिस्ट में से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो कि मुझे अगर 12 के जगह यहाँ पे कुछ और डिलीट करना, मान लो मैं 5 को डिलीट करता हूँ, जो कि हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं इसको रन करूँगा, देखो
112 नल, फिर उसके बाद वैल्यू नॉट फाउंड 112 नल, मतलब डिलीट कुछ नहीं किया इसने, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारा डिलीट वाला था, डिस्प्ले वाला था, और एक हमने इंसर्शन एंड कर दिया। बिगनिंग का मैंने 3 लाइन का बताया था आपको, अगर वो ध्यान में हो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बाकी ये हमारी सिंगल इंग्लिश थी। अगर जो भी हमने डिस्कस किया अभी कि अगर मुझे शुरू से डिलीट करना हो या फिर लास्ट में से डिलीट करना हो तो आपने देख ही लिया, ठीक है। एक बार में सारे ऑपरेशन लिख दिए मैंने। और अगर इसके बाद जो अलग अलग लिंक लिस्ट आते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो या फिर हमारा दोनों डायरेक्शन में जैसे जा रहे थे वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट था, सर्कुलर पढ़ना हो, तो वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।